बुंदेली कला को समृद्धि की ओर अग्रसर कर विश्व में अलग पहचान दिलाने का जज्बा लेकर बुंदेलखंड के कई कलाकारों के द्वारा कलाकार जोड़ो पदयात्रा निकाली गई है। यह यात्रा 23 जुलाई को छतरपुर से शुरू होकर 25 जुलाई 2023 को पन्ना पहुंची, जहां श्री जुगल किशोर मंदिर में नगर के कलाकारों एवं गणमान्य नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड संस्कृति, जो कि बुंदेलखंड तक सीमित है, उसे आगे बढ़ाना, कलाकारों को संरक्षित और संगठित करना, बुंदेली फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना करना, जिला स्तर पर कलाकारों को अभ्यास करने के लिए शासकीय भवन निःशुल्क उपलब्ध कराना, आकाशवाणी छतरपुर व FM रेडियो पन्ना में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका देना, शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में स्थानीय कलाकारों को मौका देना। इसके साथ ही कलाकार जोड़ो पदयात्रा में शामिल कलाकारों ने सरकार से पेंशन की भी मांग उठाई है। पदयात्रा में बुंदेली कलाकार ज्ञानेंद्र बुंदेला, RS लोधी सहित बुंदेलखंड के कई कलाकार शामिल रहे। हम लोगों की सरकार से पेंशन को लेकर जो मांग है, यहाँ पे जैसा कि भैया ने बताया कि पेंशन सभी लोगों को यहाँ पे मुहैया करा रही है सरकार, तो उस तौर पे हम लोग भी एक आप सब समाज का आईना कहे जाते हैं और हम लोग भी अपने नाटक और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हैं और इन सब चीज़ों को लेकर आप तक बहुत सारी चीज़ें पहुँचाते हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहते हैं कि हम लोग भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के हकदार हैं। और जैसा कि भैया ने कहा कि पंजीयन करवा के, और ऐसा नहीं कि कोई भी आए उनसे बोला कि मैं कलाकार हूँ, उनको आपने मानदेय दे दिया, नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ कही भैया ने कि आप अपना पहले प्रॉपर पंजीयन कराएँ, उसके बाद आप उस चीज़ के हकदार बने, उसके बाद आप सब चीज़ें सरकार मुहैया कराए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत द्विवेदी है। देखो सर, प्रथम तो जो हम लोगों ने यात्रा की है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बिखरे हुए कलाकार हैं वो एक मंच पर आएँ और एक मंच से काम करें। और दूसरा, शासन से ये मांग है कि जिन कलाकारों के लिए उनके रिहर्सल के लिए कोई ऑडिटोरियम नहीं है, तो यहाँ पर ऑडिटोरियम की स्थापना की जाए। यदि यहाँ पर शासन ने बनवाया है, लेकिन वहाँ पर यदि हमारे कलाकार पहुँचते हैं तो उनसे राशि ली जाती है, 11,000 की राशि ली जाती है, जो कि ये गलत है। हमारे जितने भी कलाकार हैं यहाँ के, उन कलाकारों को निःशुल्क उस ऑडिटोरियम को देना चाहिए और वहाँ पर जो रिहर्सल होती है या हम लोग जो रिहर्सल करते हैं वहाँ कराना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम RS लोधी है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके और जनता के सेवक संजू सबनम। जय यात्रा को हमारा मुख्य उद्देश्य जो है कि कुल मिला के जो हमारे कलाकार बिखरे हुए हैं बुंदेलखंड के, वे एक मंच पे इकट्ठे हों, तो जो हमारा बस सबसे पहला। और दूसरी हमारी एक मन की बात है, इच्छा कि एक बार अपने जीवन में अपने छतरपुर से छत्रसाल महाराज के तरह जुगल किशोर जी के दरबार में आए हैं पद यात्रा करके, तो आज मालिक ने बुला लो। और हमारे पन्ना के सब जितने भी हमारे कलाकार हैं, इन्हें बहुत सम्मान दो, बहुत प्रेम दो, ई के लिए हम इनके आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य था यात्रा का? यात्रा को उद्देश्य हमने आप बताओ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो आपसे कही कि हमारे कलाकार बिखरे हैं, तो पहले तो हमारा जो हतो मुख्य उद्देश्य, ई के बाद में कछु कलाकार का हो रहा है कि कलाकारों के बीच में कछु तनाव बन रहे हैं, कछु कलाकार कहूँ खिंच रहे, कछु कलाकार कहूँ खिंच रहे। और बार बार जब संस्कृति है बचावे की बात आती, तो वो सब चीज़ें ना, हाँ, जब तक हम एक मत नहीं होंगे तब तक कैसे काय की बुंदेली काय को का। तो हम तो बस यही चीज़ है कि हाँ, बाकी हमने ज्ञापन छतरपुर में सौंपे हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी का, मुख्यमंत्री जी का, माननीय अपने प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का, और इतने पे हमारे ज्ञान दाऊ ने इतने पे पन्ना में सब हम पहुँचाए हैं। तो बस। क्या नाम है आपका? जी, हमें संजू सबनम के नाम से आप लोग जानते हैं। जी, हमारा उद्देश्य, हमारी पूरी टीम का उद्देश्य यही है कि बुंदेलखंड के जितने भी हमारे कलाकार हैं, चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो राइटर हों, चाहे वो गायन हो, वादन हो, राई, बधाई, ढमरियाई, कछियाई, जो भी हर विधा के जितने भी हमारे आपके बुंदेलखंड के अंचल के कलाकार हैं, उन तक का जागरूक करवे और उनकी समृद्धि के लाने, और वो ई रैली के माध्यम से एक होने की कोशिश करें। जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपस में होती हैं उनको नज़रअंदाज करके, चूँकि आप देखो हमारे बुंदेलखंड में वो सारी संभावनाएं हैं जो एक फिल्म सिटी के लाने पर्याप्त रहती है। जैसे चाहे आप अपने ते को पर्यावरण ले लो, चाहे अपने ते की खाना व्यंजन ले लो, कॉस्ट्यूम ले लो, अपने ते की लोक, अपने ते की फोक शैली हो गई, अपने ते लोकेशन बहुत अच्छी अच्छी हैं, चाहे खजुराहो हो, छतरपुर हो, टीकमगढ़, झांसी, ललितपुर, पन्ना, है ना, ऐसी बहुत सारी वो तमाम चीज़ें, वो तमाम संभावनाएँ हैं।
और दूसरों जो है कि कम से कम जैसे आज हर जगह पे आप चाहे आपको साउथ ले ले, चाहे केरला ले ले, आपको कन्नड़ ले ले, आपको साउथ इंडियन है, आपको पंजाबी है, बंगाली है, हर जगह ऐसे हमारे आप कहते हैं बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी एक अच्छी भाषा है जिसका बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है और लोग समझत भी हैं। तो और इसके पीछे एक कारण और है हमारे जो आप लोगों के माध्यम से सरकार से कि जिस तरीके से आज चलो भाई लाडली बहन योजना चल रही, वृद्धा पेंशन भी है, आपकी विधवा पेंशन भी है ना। इतनी पेंशन के साथ साथ कहूँ ना कहूँ एक कलाकार होने के नाते जिन लोगों ने, चाहे वो गांव के हों चाहे वो शहरी तौर पे हों, इन लोगों ने अपनो समय, अपनो टाइम पूरे बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड के आप सब लोगों का अपनो मनोरंजन के माध्यम से टाइम दो है। तो सरकार उनके लाने भी सोचे कि कम से कम देखो भाई क्या होते कि इनमें रोजाना काम तो रहता नहीं है, चाहे वो नाटक हो, फिल्में हो, गीत संगीत कीर्तन मंडली सब कछु भी हो, हर 5-6 महीना में एक आध बार होते हैं। मतलब जो ही कहावत हो याद ना कि एक दिना 6 महीना में एक बार मिल गया तो 6 महीना बैठे बैठे खाने हैं। तो कम से कम गवर्नमेंट इस चीज़ पर भी ध्यान दे कि कम से कम इन लोगों के लाने भी, हम लोगों के लाने भी कछु सोचे कि भाई 1 महीना के हिसाब से जो भी आपको मानदेय लगत है, मगर जैसे अभी भैया ने कही संजू ने कि पंजीयन का मद्देनजर रखे, इसे कि भाई आप जब आपका जो मालूम पड़ गया है कि हर जिला के हर गांव के कलाकार में से कोई ने 20, 25, 15, 18 या 10 साल गए हैं अपने क्षेत्र में, तो उन सब का नाम जब रख के उनके पूरे एक्सपीरियंस, उनको पूरे अनुभव के तौर पे आप उनको चुनाव करो कि भाई जे ई पात्र के लायक हैं, इन्हें हम राशि या जो भी आप मान दे बिल्कुल चाहत हो उसके हिसाब से रखो। बाकी हमारे आप इनसे ही पूछ। हमारा नाम ज्ञानेंद्र बुंदेला है, बुंदेलखंड से।